किसी ने पूछा है कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है और उन्हें संसार से खींचकर एकत्रित करना है ताकि हम स्वयं को जान सकें, अपने आप को जान सकें। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि यह कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने आप को एकत्रित करें, इकट्ठा करें। आप जो फैल गए हैं बेकार की बातों में, उनसे अपने आप को कैसे बचाएं। पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा जान लें कि आप क्या हैं। आपके पास जो शरीर है वह कितनी अहमियत रखता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन इस बारे में आप जरा भी परवाह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर आपको बस ऐसे ही मिल गया है। क्योंकि आपको यह भी याद नहीं है कि इस शरीर को पाने के लिए आपकी चेतना में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, और यह परिवर्तन किसी और ने नहीं किए हैं। यह सब आपने ही किया है, बस आपको यह याद नहीं है। क्योंकि चेतना कभी भी मेमोरी या यादें नहीं रखती, वह केवल भावनाएं रखती है। भावनाओं के साथ कुछ यादें हो सकती हैं, पर कभी भी स्पष्ट नहीं होती। लेकिन कोई अगर अपनी ही चेतना में जागृत हो जाए तो वह अपनी भावनाओं को पढ़ सकता है, जिसमें यादें भी जुड़ी रहती हैं। लेकिन आपको इस बारे में ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब भी किसी मंजिल की ओर जाते हैं तब हमारा पहला कदम उठना आवश्यक है, फिर दूसरा और तीसरा, और ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और इस बीच में जो रास्ता हमने तय किया है वह हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। लेकिन हम सबकी समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि जब हम पहला कदम उठाएं तो वह सीधा मंजिल पर ही पहुंचे। आप पूरा रास्ता छोड़ देना चाहते हैं और सीधा मंजिल को पाना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए मंजिल का ख्याल छोड़ दीजिए और सीधा रास्ते पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह अहमियत रखता है, मंजिल पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है। आपका शरीर, अपने शरीर की अहमियत को समझिए। आपका शरीर एक अपग्रेडेड वर्जन है शरीरों का। धरती पर जितने भी शरीर हैं या हुए हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर पशु पक्षी और पानी में रहने वाले जीवों तक, आप उन सब का एक अपग्रेडेड वर्जन हो। आपके ऊपर सृष्टि ने बहुत मेहनत की है और कोई आप आखिरी नहीं हो। आपके बाद भी शरीर बनेंगे आपसे भी अधिक अपग्रेडेड। इन अपग्रेडेड शरीरों को आप अपने बच्चों में देख सकते हैं, जो आपसे भी अधिक तेज और बुद्धिमान और सतर्क हैं। आपके शरीर में 3 चीज मुख्य हैं। पहला आपका शरीर ही है, उस शरीर में आपका मस्तिष्क, और तीसरा जो इन दोनों के मध्य में है, आपका मन। शरीर को कैसे काम करना है उसका सारा कंट्रोल मस्तिष्क के पास है, पर मस्तिष्क कैसे व्यवहार करेगा, वह शरीर से कब कौन सा काम लेगा, इसके सारे ऑर्डर, सारे आदेश मन के पास हैं। और यह मन आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है, और यह चेतना बहुत पुरानी है, बहुत शरीरों से गुजरी है। इसके पास अरबों खरबों आदेश हैं कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए, पर यह सब चेतना की भावनाओं में समाये हैं। यह सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर चल रहा है। जब कोई आपसे नाराज होता है तो आप उससे नाराज हो जाते हैं। जब कोई आपको कुछ कहता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं।
और बहुत से लोग इससे परेशान हैं कि मैं क्रोध क्यों करता हूँ, क्योंकि इस पर उनका नियंत्रण नहीं है। यह होता ही है। अब सवाल आता है कि इन सब के बीच में हम कहाँ हैं? हम कहीं हैं भी या नहीं? तो अभी जब हम एक साधारण मनुष्य हैं तो हम क्या हैं? हम हैं क्या? इसे थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के मनुष्य हैं। पहला, जो फुल्ली ऑटोमेटेड है, जो मन के अनुसार भावनाओं में ही चलते रहते हैं। वह पैदा होते हैं, इस दुनिया में पूरी तरह से लिप्त होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुशियाँ बनाते हैं और ऐसे ही करते करते एक दिन मर जाते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो दुनिया में लिप्त तो हैं, मगर बीच बीच में वह जागने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते रहते हैं, पर मन उन्हें अपने जाल में ऐसा फंसाता है कि वह बाहर निकलते निकलते फिर से उसी दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को किसी का सहारा चाहिए होता है। तीसरे वह लोग होते हैं जो हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं। वह दुनिया में फंसते भी हैं तो वहां भी खड़े होकर देखने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। मन उन्हें जकड़ने की कोशिश भी करता है तो वह उसे भी देखना और समझना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर यह लोग कीचड़ में कमल की तरह होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ के पास उनके बचपन से ही तमाम तरह के ऐशो आराम, सुख सुविधाएं थी। ऐसी तमाम चीजें थी जिससे किसी का भी मन भ्रष्ट हो सकता था, लेकिन उन पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह चीजों में ही अपने आप को खोजना शुरू कर देते थे। उनके मन में हमेशा सवाल बने रहते थे। इसी कारण से वह अपने आप को जानने के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस तरह के व्यक्ति को किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है, वह स्वयं ही संपूर्ण होता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हम क्या हैं और कहाँ हैं। थोड़ा देखते हैं। अभी हम वास्तव में शरीर, मस्तिष्क, मन और चेतना और इनमें भी अहम हमारी यादें, इन सब के जोड़ पर, यानी जहाँ यह सब मिलकर इकट्ठा होती हैं और जो रूप लेती हैं, वही हम हैं। इनमें से कुछ भी गड़बड़ा जाता है तो हम बदल जाते हैं या हम नहीं रहते। जैसे मस्तिष्क में कोई समस्या आने पर हम बदल जाते हैं, मन के साथ कुछ समस्या होने पर हम बदल जाते हैं, हमारी यादें हमसे छीन जाएं या नई यादें हमारे पास आ जाएं तो हम बदल जाते हैं। जब हम मर जाते हैं और इन सब का संगठन टूट जाता है तो भी हम समाप्त हो जाते हैं। बस चेतना ही बचती है जो केवल भावनाओं को ओढ़कर बाहर आती है, जिन्हें आपने अपने जीवन में इकट्ठा किया है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं तो वह यह नहीं कहते कि मैं सिद्धार्थ हूँ, वह कहते हैं कि सिद्धार्थ जो नश्वर था अब नहीं रहा, अब केवल मैं हूँ। वह अपने आप को बुद्ध भी नहीं कहते, यह भी लोगों ने ही उन्हें कहा है। तो बात आती है कि सिद्धार्थ कहाँ गया और जो आया वह कौन है। इस बात को जानने से पहले हमें कुछ और समझना जरूरी है। तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। हमें हमारे शरीर की ऊर्जा को एकत्रित करना क्यों आवश्यक है। हमारे शरीर में जो शक्ति है वह अनंत है, पर हमें सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होती है, बस उतनी ही जितने में हम अपना काम चला सकें। अगर कोई एयर कंडीशनर रूम में बैठकर काम करता है तो उसे इतनी ही शक्ति मिलेगी कि वह उसी रूम में काम कर सके, और कोई मजदूरी करता है तो उसके शरीर को भी उसी के हिसाब से शक्ति मिलती है।
दिन भर में हम जितने काम कर सकते हैं उन काम को निपटाने की शक्ति हमें मिलती है। इसमें लड़ना, झगड़ना, खाना, पीना, रोना, धोना, शारीरिक मेहनत करना, सेक्स करना और बहुत सी फालतू की चीजें जो हम करते रहते हैं, उन सब के लिए हमें ऊर्जा मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है और हम इसी में खुश हैं। हमें इससे अधिक की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं कि एक गांव में एक छोटा तालाब है। उसमें रोज इतना ही पानी आता है जितने में गांव वालों का काम चल जाता है। और उसी गांव में एक दूसरा तालाब है, उसमें भी उतना ही पानी आता है जितने की आवश्यकता होती है, मगर इस तालाब में पानी गंदा है। गंदा है यानी बुराइयों का पानी आता है। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छे होते हैं, वह हर अच्छी चीज को ग्रहण करते हैं और बुरी चीजों से दूर होते रहते हैं, तो उनके तालाब का पानी स्वच्छ है, साफ है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तालाब का पानी गंदा हो चुका है, क्योंकि वह बुराइयों में ही जीते हैं, बुराई ही करते हैं और बुराइयों को ग्रहण करके और बुरा होते जाते हैं। जैसे अच्छाई को ग्रहण करके आदमी अच्छा होता जाता है, वैसे ही बुराई को ग्रहण करके आदमी और बुरा होता जाता है। अब हमारे तालाब में उतना ही पानी आता है जितने की हमें आवश्यकता होती है, और अगर हमें कुछ ज़्यादा करना हो तो हमें उस पानी को बचाना होगा, यानी हमें अपनी शक्ति को एकत्रित करना होगा। जो शक्ति बाहर बेकार के कार्यों में इस्तेमाल हो रही है, उसके इस्तेमाल को रोकना होगा। हमारी शारीरिक शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 70% फालतू की बातों को सोचने में ही व्यर्थ हो जाता है। 20% हिस्सा फालतू के काम करने में चला जाता है और केवल 10% हिस्से का ही इस्तेमाल हम सही कार्य के लिए करते हैं। आपने देखा कि आप दिन भर क्या सोचते रहते हैं और उस सोच में से वह सोच कितनी है जिसमें आप कोई कार्य करना चाहते हैं। ज़्यादातर तो आप कल्पनाओं में ही उड़ते रहते हैं। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तब आपको तालाब के पानी को बचाना होगा। आप तालाब के पानी को बचाएंगे तब कुछ ज़्यादा कर सकेंगे, यानी अपनी ऊर्जा को बचाना होगा। ध्यान देना, हमारे तालाब का आकार उतना ही है जितने पानी की हमें आवश्यकता है। तब हम पानी कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए तालाब का बड़ा होना आवश्यक है। इसलिए जैसे ही शक्ति को, ऊर्जा को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, वह हमारे शरीर से बाहर जाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि हमारे तालाब का आकार बड़ा नहीं हुआ है। इसलिए जब भी हम अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश करेंगे, तब हम अपने भीतर एक क्रोध का उदय पाएंगे। हमें महसूस होगा कि हम पहले से अधिक क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि उस ऊर्जा को शरीर से बाहर आना है और उसके 2 ही सरल उपाय हैं। पहला, काम वासना द्वारा, दूसरा क्रोध द्वारा। काम वासना में समय लग सकता है, मगर क्रोध तुरंत हो सकता है, ऐसी बात पर भी जो क्रोध करने लायक भी ना हो। दूसरे और तीसरे तरह के मनुष्य इस पर काबू पा सकते हैं। जो तीसरे तरह का मनुष्य होता है, वह अपने क्रोध की शक्ति को पहचान कर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, शांत बैठ जाता है और अपने क्रोध के कारण को जानता है। उस कारण का अंत कर वह व्यक्ति उस ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लेता है और तुरंत ही शरीर को यह पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और वह तालाब का आकार बढ़ा देता है, क्योंकि काम वासना या क्रोध को नियंत्रण करने में भी अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शरीर यह पहचान लेता है कि उसे और अधिक ऊर्जा चाहिए। अब
क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी और ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू कर दिया है और एक ऐसे मार्ग की ओर कदम बढ़ा दिया है जहां पर अधिक से अधिक शक्ति और ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए हर बार तालाब पूरा भरता है, पर हर बार तालाब का आकार बढ़ जाता है। ऐसा कई बार होता है और तालाब इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें बहुत सारा पानी आ सके। बहुत सारे लोग इस तालाब तक ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने में ही उन्हें बहुत कुछ पता चल जाता है। वह बहुत कुछ जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, पर कुछ लोग अंत तक जाना चाहते हैं। तब यह तालाब भी कम पड़ जाता है और यह शरीर यह समझ जाता है कि इस व्यक्ति को अनंत ऊर्जा की आवश्यकता है, जो उस थोड़े थोड़े पानी से पूरी नहीं होगी। इसलिए वह तालाब नहर से जुड़ता है, फिर नहर नदी से जुड़ती है। आपने सुना है ना कि महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। गंगा की प्रचंड ऊर्जा से आप वाकिफ है ना। ऐसे ही यह व्यक्ति उस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर धारण करता है, पर जो यहाँ भी नहीं रुकता, उसके लिए अनंत ऊर्जा के संपूर्ण द्वार खुल जाते हैं। जैसे समुद्र में कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो और वह सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार हो। उसकी गर्जना, उसका क्रोध, उसकी शक्ति पूरी धरती को निगल जाने के लिए तैयार है। धरती से मतलब आपके शरीर से है। यहाँ पर हमें समर्पण करना होता है। इससे आप जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। इसे अपना बनाना होता है, या कहें कि हमें वह तूफान हो जाना होता है। आपने देखा कि जब तूफान आता है तो वह सब समेट लेता है, किसी को नहीं छोड़ता, सब गिरा देता है, सब उखाड़ देता है, सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। और जब तूफान शांत होता है तब क्या बचता है? शांति, चिर शांति। ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो वह शक्ति का तूफान आपकी सारी बुराइयों को काट देता है, आपके सारे बंधन खोल देता है। आपकी चेतना में जो भी भावनाएं हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं, उनकी यादें बाहर आ जाती हैं। आपके मन में बैठी सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, साथ में अच्छाइयां भी नहीं रहती। आपके मन, शरीर और इस चेतना का बंधन टूट जाता है। उस ऊर्जा के कारण पहली बार आपकी चेतना को अपना एहसास होता है और वह चेतना जागृत होकर कहती है कि जो सिद्धार्थ था, जो नश्वर था, वह नहीं रहा, अब मैं हूँ। वह शांति, वह पवित्रता जो तूफान के बाद आती है, वह जो चेतना है, वही सब कुछ है। बाकी हम तो मिटते और बनते रहते हैं। कभी कुछ बने हैं और कभी कुछ, और कभी कुछ और ही बनेंगे। अपने तालाब में पानी पवित्र रखना, उसे गंदा मत कर देना। अब शायद आपको पता चला हो कि आपको अपनी ऊर्जा को कैसे एकत्रित करना है। शुरुआत में जो थोड़ा पानी आपके पास आ रहा है उसे ही बचाना है। व्यर्थ की सोच को हटाकर, व्यर्थ के कार्यों को हटाकर, बुराइयों को हटाकर और लोगों की मदद करके। यह एक पॉइंट छूट गया। याद रहे, जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा हम अपने में समाहित कर लेते हैं। पर यह तब होता है जब आप निस्वार्थ भाव से ऐसा करते हैं।